माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव जी, आपको डिप्टी सीएम बनकर बहुत खुशी हो रहा होगा। हो सकता है कि 2 दिन के बाद आप बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हो जाएं, लेकिन एक सवाल पूछने का इच्छा हुआ, इसीलिए आ गए। ये पूछना था कि सारण में जो लोग शराब पीकर मर गए, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खाली महंगाई और बेरोजगारी पर काहे बोल रहे थे? खाली नरेंद्र मोदी का विरोध क्यों कर रहे थे आप तेजस्वी जी? क्या आपको याद नहीं आया कि नीतीश कुमार की सरकार ने जो शराबबंदी की है, उसी शराबबंदी के चलते हर साल लमसम 500-600 लोग तो बिहार में मर ही जाते हैं। आप सोचिए कि सारण में एक आदमी मर गया, एक आदमी नहीं बल्कि 20 आदमी के मरने की खबर है, लेकिन आप अपने फेसबुक और ट्विटर पर एक शब्द भी नीतीश कुमार और जदयू के बारे में नहीं लिखते हैं। वहीं भाजपा को घेरने में आपको बहुते मजा आता है। एक बात बताइए तेजस्वी यादव जी, महंगाई और बेरोजगारी के अलावा क्या दारू पीकर मरते लोग आपके लिए मुद्दा नहीं है? या फिर आपने नीतीश कुमार से ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि आपको गृह विभाग चाहिए, आपको विधानसभा में आरजेडी का स्पीकर बनवाना है, या आपने ये सोच लिया है कि हम तो कैसे भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठबे करेंगे, इसके लिए चाहे बिहार के किसी आदमी को मर जाना पड़े, हम नीतीश कुमार पर आरोप नहीं लगाएंगे। और पिछले 3 महीने में जो तेजस्वी यादव ने किया है, वो वाकई में इस बात को दर्शा रहा है कि तेजस्वी यादव कैसे नीतीश कुमार से कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। बहरहाल, जब इस बात की चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने वाले हैं, तब हमको लगा कि इस बात का विश्लेषण होना चाहिए कि आखिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बारे में पिछले 3 महीनों से कुछ भी लिख और बोल क्यों नहीं रहे हैं। आखिर क्यों आरजेडी ने अपने सारे प्रवक्ताओं को यह कह रखा है कि आपको नीतीश कुमार और जदयू के बारे में कुछ नहीं बोलना है, खाली भाजपा का विरोध करना है। आप समझिएगा इस बात को कि सारण में 20 लोग मर जाते हैं दारू पीकर, कई की आंखों की रोशनी चली जाती है, लेकिन आरजेडी जो मुख्य विपक्षी पार्टी आज के तारीख में बिहार में है, वो एक शब्द नहीं बोलती है इस पर। तेजस्वी यादव माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, वो पटना की सड़कों पर चिल्ला रहे थे कि महंगाई हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, चीजों को सस्ता करिए, लोगों को नौकरी दीजिए, लेकिन उसी तेजस्वी यादव के मुंह से ये नहीं निकला कि छपरा के 15 लोग दारू पीकर कैसे मर गए। क्या नेता प्रतिपक्ष पद के चक्कर में इतना पागल हो गए हैं कि उनको इस बात का आभास नहीं है कि बिहार के लोगों ने अगर उनको वोट दिया था तो उनका कर्तव्य है कि वो उनके लिए आवाज उठाएं। बहरहाल, राजनीति में लोग कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तेजस्वी यादव अभी पद की राजनीति कर रहे हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार पद की राजनीति करते हुए आ रहे हैं। वो 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि अगर आरजेडी के साथ जदयू का गठबंधन होगा और एक आध 2-3 दिन में अगर भाजपा एनडीए का गठबंधन टूटता है और जदयू भाजपा अलग हो जाती है, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाए। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि क्या तेजस्वी यादव इतने कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, या फिर उनको कुर्सी की लालच इतनी बढ़ गई है कि उनको लगता है कि कैसे भी हमको कुर्सी दे दिया जाए, तभी उनके आत्मसम्मान को उनका पूरा वो सपना पूरा होगा जिसको लेकर वो इतने वर्षों से ढो रहे हैं। बाकी आरजेडी और जदयू को लेकर यह कहा जा रहा है कि कल के उनके नेताओं का, जो विधायकों का और सांसदों का मीटिंग है, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या बनेगा या फिर सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी। लेकिन एक सवाल जो बिहार की जनता ये पूछना चाहती है कि आखिर जब छपरा में दारू पीकर लोग मर गए तो तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे? क्या वाकई में तेजस्वी यादव पिछले 90 दिनों से, यानी कि 3 महीनों से नीतीश कुमार से कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं? क्या जदयू के बारे में उनका नहीं बोलना इस चीज को दर्शाता है कि उनके लिए इस दुनिया में सबसे प्यारा कुर्सी है? क्या बिहार के लोगों ने, जिन लोगों ने उनको वोट दिया था आरजेडी को, क्या वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महंगाई और बेरोजगारी के अलावा बिहार की सरकार पर भी कटाक्ष करेंगे और ये कहेंगे कि नीतीश कुमार बिहार को सही से नहीं चला पा रहे हैं? आप समझिएगा इस बात को कि नेता किसी के नहीं होते हैं, और जिनको लगता है कि हम झंडा लेकर किसी पार्टी का ढो रहे हैं और हमारा कल्याण और उत्थान हो जाएगा, वैसा कोई बात तो होता ही नहीं है। बाकी तेजस्वी यादव और आरजेडी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। तेजस्वी यादव और आरजेडी को लगता होगा कि हम नीतीश कुमार का नाम नहीं लेंगे तो आज नहीं तो कल हमको कहीं ना कहीं सत्ता का सीढ़ी नीतीश कुमार के थ्रू होकर मिल जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि राजनीति को ये लोग गंदा कर रहे हैं, और इन लोगों ने सोच लिया है कि कैसे भी हमको कुर्सी चाहिए, और कुर्सी के लिए ये लोग कोई भी कर्म करने को तैयार है। बहरहाल, 2 से 3 दिन, अगले 2-3 दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम है, बेहद खास है, और हम आपको लगातार ये बताते रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, और कल भी बताते रहेंगे। बाकी आप तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं, उनके कॉम्प्रोमाइज्ड नेचर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बहरहाल, मेरा नाम प्रशांत राय है।
आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।